नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुद्धीला मुक्त झालेच पाहिजे। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 80 दिन तकरीबन 3 महीना बीत चुका है, लेकिन इस मसले को लेकर अभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार, जिसको लेकर तमाम ये मांगे कि बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए। लेकिन इसके साथ और एक नया मुद्दा जुड़ चुका है कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भंते वीणाचार्य वो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे है। इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए शासन प्रशासन हर एक तरीके से साजिश और षड्यंत्र करता हुआ नजर आ रहा है और इस आंदोलन को अब कहीं ना कहीं तमाम जिला स्तर पर भी करने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के गोंदिया में आज इन तमाम मसलों को लेकर और लगातार बहुजन महापुरुषों का जो अपमान हो रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये बड़ा आज आंदोलन मोर्चा किया गया है। मैं तहसील कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ। जो लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन सभी से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन में उनके शिरकत करने की वजह क्या है, क्यों जुड़े हैं और क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए। सर, क्या नाम और क्या कारण है आज के इस आंदोलन? भाई, मैं सचिन नांदगाय आज इस तहसील कार्यालय के इसमें एसडीओ कार्यालय में जो उपविभागीय अधिकारी को एक निवेदन दिया गया, जिसमें मुख्य तौर पर बिहार सरकार द्वारा जो बुद्ध गया का मंदिर है वो बुद्ध विहार है और बुद्ध विहार यह बुद्धों के स्वाधीन होना चाहिए। इस मांग हेतु अनादिकाल से यह समस्या इस भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। 1949 का जो कानून इस देश में जो बनाया गया, यह कानून बुद्धों के हित में न होते हुए इस बुद्ध विरासत को, जो बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार को मनुवादी द्वारा इस आंदोलन को, इस विहार को तहस नहस करने का ये जो षड्यंत्र अनादिकाल से चल रहा है। एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो महाबोधि महाविहार है, ये शिवालय है, वहाँ पर 5 पांडव है, तमाम तरीके की चीज़ें कही जा रही। कितना सही लगता है ये चीज़ें? भाई, ये तो सरासर जो आज के तौर पर जो मनुवादियों द्वारा नया जो इतिहास या नई जो कथा कथन की चीज़ें जो सामने लाई जाती है, तो ये एक षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। जबकि इसकी सच्चाई के तौर पर हम अगर अंदर जाते हैं तो बुद्ध की विरासत को संभालने का काम सम्राट अशोक जी द्वारा, यह उस समय जैसी बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो विरासत को बनाया गया, आज भी वो जो भारतवर्ष का इतिहास हम लोग देखते हैं, जैसे जम्बूद्वीप काल से भी इतिहास को पहचान लेते हैं, तो उस समय भी यह विहार हमें मौजूद दिखाई देता है। और ऐसे समय में आज के तौर में 1949 के बाद में ये जो नौटंकी देश में मनुवादी द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुजनों के साथ में, बुद्धिस्ट लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का षड्यंत्र है, उनकी विरासत छीनने का षड्यंत्र है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए सर्व समाज के लोगों द्वारा, बुद्धिस्ट लोगों द्वारा यहाँ एसडीओ कार्यालय के सामने, कि ये जो बुद्ध टेम्पल है ये बुद्ध लोगों का है, बुद्धिस्ट लोगों का है और ये बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में मिलना चाहिए, ये मुक्त होना चाहिए। इस मांग को कड़ी ताकत से यहाँ इस चिलचिलाती धूप में हम लोग संघर्ष में डटे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, बड़े पैमाने पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से इस आंदोलन को वो देख रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को भंते वीणाचार्य को जो हिरासत में लिया गया, तमाम महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी। काफ़ी सारे आरोप उन्होंने लगाए, वहाँ पर छेड़खानी हो रही है, महिलाओं के साथ जो है गलत व्यवहार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे तमाम मसले? ये जो हो रहा है वो, ये तो एक पॉइंट है कि ये सत्ता नहीं है, ये हिंदुओं के हाथ में है। आपने अभी जो सवाल पूछे कि वहाँ पांडवों को यानी दर्शाया जा रहा है, तो वो बौद्धों की प्रतिमा है मगर पांडवों को दर्शाया जा रहा है। हिंदू के मंदिरों में हिंदू ही मैंने वहाँ जो पंडे पुजारी होते हैं हिंदू ही होते हैं, फिर बौद्धों के विहार में क्यों भाई हिंदू चाहिए हमें? ये नहीं चाहिए करके सारे बौद्ध ये वो राष्ट्र के माने एक ही राष्ट्र के नहीं तो पूरे भारत के लोग इकट्ठा आए और भारत के ही नहीं तो विदेशों के भी लोग इकट्ठा आए और उन्हें ये चाहिए, क्योंकि 1985 को भी ये आंदोलन चलाए थे 86 दिन, मगर
तब से ये बुद्ध विहार मुक्त होना चाहिए, हिंदुओं के हाथ से मुक्त होना चाहिए करके अभी सारे लोग इकट्ठा है, मगर वो हमें कुछ नजर नहीं आते दिख रहा है कि वो हमारे हाथ में आएगा। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि बुलबुल के परों में साज का परवाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। आदत पड़ जाती है जिन्हें सर झुकाकर जीने की, उनके सर पे सत्ता का ताज नहीं होता। सत्ता का ताज नहीं है, सत्ता नहीं है, इसीलिए शायद हम कितना भी लड़ेंगे। आज देखो इतनी गर्मी में कितने लोगों को वो धूप के कारण कैसे तो भी लगा, तो महिलाएं आकर पेंडोल में बैठी, मगर फिर भी हमारी महिला, हम विहार विहार जाकर सभी महिलाओं को बता कर आए, तो हर घर से महिला निकली और आज के आंदोलन में शामिल हुई। वैसे ही बुद्ध गया में धूप में, खड़े धूप में भिक्षुओं के साथ, भंतेजियों के साथ हमारे उपासक उपासिकाओं भी लड़ रहे हैं। पर हमें न्याय चाहिए करके हम जैसे गोंदिया में जागरूक मैंने गोंदिया में इकट्ठा हुए, वैसे हर जगह और इकट्ठा होने चाहिए। वो धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, और एक साथ आकर हमें ये विरासत को, हमारे बुद्ध विहार को हमारे हाथ में लेना ही है। तो और भी काफ़ी सारी महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? ये आंदोलन का क्या उद्देश्य है? क्या लगता है, उम्मीद की जा सकती है महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा? जय भीम साथियों। सत्ता आज हमारी होती तो हम, ये जो हमारे साथ में आज हो रहा है ये ना हुआ होता। जैसे मंदिरों में पंडित के हाथ में सारा कार्यकाल होता है, वैसे ही बौद्ध विहार में हम बौद्धों के हाथ में हमारी सत्ता होनी चाहिए। जैसे बौद्ध विहार हमारा है तो वो हमें ही मिलना चाहिए, ऐसा हम निवेदन एसडीओ सर को करने आए हैं, और ये हमारा निवेदन राष्ट्रपति को हम भेज रहे हैं। जय भीम। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं, अनेकों मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगने से रोका जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में है। क्या वजह है? लगातार बाबा साहब का अपमान, बौद्धों को उनकी विरासत नहीं मिल पा रही। उम्मीद की जा सकती है, सरकार तो आपकी बात नहीं सुन रही। बिल्कुल, अगर सरकार, देखिए भारत में जो है वो लोकतंत्र चलता है ना। और लोकतंत्र का सीधा मतलब है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हित में बनाई गई सरकार। अगर सरकार हमारी नहीं सुने तो डेफिनेटली हम सरकार बदल देंगे, क्योंकि हम जनता हैं और सरकार का काम है हमारी बात सुनना। जिस तरह से मंदिर में जो है वो पंडे पुजारी बैठते हैं, चर्च में जो पादरी बैठता है, और जो मुस्लिम जी दरगाह है उनमें उनके काजी जो बैठते हैं, तो वैसे ही महाबोधि महाविहार में बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। तो जो बार बार देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, तो ये जो आंदोलन है, अगर इसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, हमारा महाबोधि विहार अगर हमको नहीं देगी, तो मजबूरन हमें जो है वो देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़, जिस तरह से हमारे विरासत हमारी ना रही, तो हम उनकी विरासत भी उनकी नहीं रहने देंगे। अगर महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आता, तो हम हमारे भिक्षु संघों को उनके सभी बड़े मंदिरों में बिठाल देंगे। जिस तरह से वो इस जो धर्म के नाम पर व्यापार चला रहे हैं, तो व्यापार तो भाई हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर सरकार महाबोधि महाविहार में जैसे राज्यपाल बुद्ध जयंती के दिन जाते हैं, शिवालय शिवलिंग की पूजा वहां पर करते हैं, बुद्ध की तरफ पीठ कर देते हैं, तो ये जो चीजें चल रही है, क्या कारण लगता है इसके पीछे? जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मनुवादी मानसिकता है, और उसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है वो कभी जो है वो हिंदू शिवलिंग की पूजा नहीं करता, है ना। लेकिन वहाँ जानबूझ के मुस्लिम समाज के राज्यपाल को भेजा गया, क्योंकि भविष्य में अगर दंगे हो तो किसके हो? बौद्धों के, मुस्लिमों के हो। इधर धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिमों को लड़ा दिया, इधर वो शिवलिंग की पूजा मुसलमान से करा के बौद्ध मुसलमानों को लड़ा दिया। यानी फूट डालो राज करो की नीति जो है यहाँ की सरकार जो है वो अपना रही है, और शासन प्रशासन दोनों की मिलीभगत है। देखिए, बौद्ध अपने आप में इतने मतलब बौद्धों का अपने आप में इतना बड़ा स्थान है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का इन दो कवड़ू के लोगों से ना अपमान करने पे अपमान होता है, ना ही सम्मान देने पे सम्मान होता है ना। तो ये जो है ये मनुवादी मानसिकता है, षड्यंत्र है, और ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जो इस तरह का जो है वो देश में काम कर रहे हैं। चलिए, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक आंदोलन पर जब महिलाओं का साथ और सहयोग मिलता है, तो आंदोलन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। लगातार जो है इस आंदोलन को महिलाओं के जरिए नेतृत्व किया जा रहा है। बौद्ध गया की बात करेंगे, वहाँ पर भी महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखने तमाम महिलाएं सबसे ज़्यादा पैमाने पर है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या कब तक इस तरीके से लड़ाई चलती रहेगी? ये लड़ाई तो हमारी हजारों साल की है, तो एकदम इतने आसानी से तो खत्म होने वाली है नहीं। हजारों सालों से जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा है,
शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से, तो वो लोग इतने आसानी से हमको हमारी विरासत देने वाले नहीं है। अभी ये इलेक्शन है, इलेक्शन की बदौलत अगर वो बीजेपी सरकार आती है तो शायद ही ये हमारा मुद्दा आगे बढ़ सकता है, चाहे वो ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि महाबोधि महाविहार अगर वो देते हैं तो देश में जो 84,000 विहार है उनमें से जैसे पंढरपुर हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, आपका ये तिरुपति बालाजी हो गया, जगन्नाथपुरी, ऐसे जो 84,000 विहार है ये सारे विहार देने पड़ेंगे। इसीलिए वो देना नहीं चाहते, और देने इसलिए नहीं चाहते क्योंकि दुनिया भर के लोग जो बोध गया में आते हैं और जो फंड आता है वो इतना सारा फंड आता है कि उस फंड की वजह से इनका आराम से ज़िंदगी गुजर जाती है। तो ये इतने आसानी से हमको देने वाले नहीं, हमें संघर्ष के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे सत्ता हमारी आए या मत आए, क्योंकि ये लोग चार जो लोकशाही के जो 4 पिलर है उनके ऊपर इन्हीं का कब्जा है। लोकशाही मतलब पार्लियामेंट में उन्हीं के पक्ष है, जिनकी संख्या 3% है, 3% ब्राह्मणों की, 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, जज उन्हीं के हैं, IAS IPS उन्हीं के हैं, मीडिया उन्हीं की है, प्रिंट मीडिया उन्हीं की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हीं की, वोकल मीडिया उन्हीं की, सारा सब कुछ उन्हीं का है। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है, हमें रास्ते के लड़ाई के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं। आज तो ये शुरुआत है, हम चाहे संख्या में कम क्यों ना हो, आगे जाके हमें हमारा आंदोलन ज़्यादा तीव्र करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी आंदोलन से हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि ये अनेक समस्या निर्माण करके हमें समस्या में उलझा के रखते हैं, क्योंकि आज बहुजन समाज जाग रहा है और उनको किसी न किसी समस्या में उलझाकर हमारी हक अधिकार को वो खत्म कर रहे हैं। तो चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है, पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं। बाबा साहब का लगातार अपमान, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लंबे समय से चलने वाली लड़ाई और इसी का कहने के आंदोलन का प्रारूप तमाम जिले स्तर पर लगातार लोगों का ये जन आक्रोश। पूरे के पूरे मसले को लेकर, पूरी प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी क्या राय है? लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।